मेजर डिफरेंस है सर। इलेक्ट्रिकल होता है जो सर इलेक्ट्रिसिटी का एक पूरा system होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक, बेटा आप वो रही है इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम का। जी, यस सर। नेटवर्क जोन में अगर आप आ जाएं तो वेल एंड गुड। हेलो प्रवीण। हाँ सर। हाँ बताइए, फिर बताइए। सर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजर डिफरेंस होता है सर। इलेक्ट्रिकल एक प्रकार का सिस्टम है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स सर वो एक एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। पूरे जो मेरा पूरा इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है उसमें उसके एप्लीकेशन में उसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और छोटे छोटे कंपोनेंट्स के तौर पे सर। हाँ ठीक है। डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिकल डिपेंड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के ऊपर, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। हाँ हेलो शुभम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बताइए। सर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मेजर डिफरेंस की बात करें तो सर इलेक्ट्रिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मतलब हाई वोल्टेज पे काम करते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं वो एक्चुअली लो वोल्टेज पे काम करती हैं, जैसे कि पीसीबी डिजाइन, पीसीबी हाँ सर्किट्स। हम ये कह सकते हैं इसमें कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर की करंट की बात करते हैं, है ना। और जब भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जाते हैं तो उसमें करंट जो है एम्पियर्स में होते हैं, है ना। और वोल्टेज भी उनके बहुत मेगा वोल्टेज या मेगा वोल्टेज में बात करते हैं हम लोग। जैसे 450 वोल्ट हो गया या 11,000 वोल्ट्स का सप्लाई हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी जो सर्किट्स है ना, मिनिएचराइज सर्किट्स में स्मॉल करंट्स की बात करते हैं। जो अभी हमने बात कर रहे थे ना कि सिलेबस में कि जो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस है, तो वही मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर की करंट का क्या इसमें आपके सर्किट्स में कैसे काम आते हैं उस वजह से। ठीक है। और एक चीज और हम अगर बोलना चाहे जनरलाइज्ड वे में, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे अपने आप का डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है ना। जैसे आपने इधर से फ्लो कर दिया उधर फ्लो हो गया, लेकिन हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या उस पर डिसीजन मेकिंग पावर दे सकते हैं। तभी हमारी अलग अलग सर्किट्स या आईसीज बनती है ना। जैसे आपके डिजिटल आईसीज हो गई, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग एक कैपेबिलिटी होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में नहीं होती है सिंपली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 4 एलिमेंट्स पे आते हैं। आज खाली एक इंट्रोडक्शन होगा, कल से प्रॉपर चलेगी। मैं यूनिट वाइज ही चलूंगा प्लस चैप्टर वाइज चलूंगा। आपको मैंने 2 बुक्स दे रखी हैं, स्ट्रीटमैन और मिलमन हेल्कियास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है मैं एक बुक और अभी अपलोड करूंगा कुछ देर में, वॉयस्टैड कहलाती है। वॉयस्टैड राइटर है उसके, वॉयस्टैड नसेल्स्की, ये 2 राइटर हैं उसके, और बहुत ही बेहतरीन बुक है, इजी यूजर फ्रेंडली है, आप लैंग्वेज भी उसका अच्छे समझ पाओगे। जो मैंने मिलमन हेल्कियास पहले बुक आपके में अपलोड की थी गूगल क्लासरूम में, वो येलो बुक कहलाती है, और वो फादर या बुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। येलो बुक मतलब फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स उसको कह लो तुम। लेकिन उसका ये है कि उसमें हर चीज है, आज तक जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स बुक लिखी गई है किसी के भी द्वारा, मतलब किसी के भी थ्रू, दैट हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम दैट बुक, ऑल द थिंग्स। आप उसको एक इलेक्ट्रॉनिक्स की बाइबल भी कह सकते हो। बाइबल ना कह के हम उसको कहेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की गीता कह सकते हो, उसको पूरा सार है उसमें। हाँ थोड़ा उसका लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज उसकी टफ है, कोई दिक्कत होती है यू कैन मेल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम। ठीक है, तो अभी ग्रुप 4 एलिमेंट्स में आते हैं। आपके ग्रुप 4 एलिमेंट्स में क्या 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 है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, यही सब है ना। इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप 4 एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जो इनका वैलेंस बैंड है ना, वो जो आउटर शेल होता है, समझ रहे हो ना आउटर शेल क्या होते हैं। हर एटम का बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर उसके बाद शेल्स होते हैं 2, 8, 18 ऐसे ऐसे करके, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी। तो जो आउटर शेल है उसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ग्रुप 5 में उसी में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप 7 में उसमें 7 होते हैं, ग्रुप 6 में 6 होते हैं। ठीक है, अब ग्रुप 4 में क्या है, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो क्या है, स्टेबल नहीं है ना। स्टेबल फिर कैसे बनाते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्डिंग किया जाता है उसकी, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई, मतलब वो आयन से बॉन्डिंग हो गई, आयनिक बॉन्डिंग हो गई, तो अलग अलग बॉन्डिंग के भी तरीके हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स इसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, अब अभी क्या है आपके पास, सिलिकॉन जो सिलिकॉन है
वो क्या है, प्योर सिलिकॉन होता है। ठीक है, तो प्योर, कोई भी चीज प्योर है वो उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से हम चाहते हैं। उसमें थोड़ी बहुत जब हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग मतलब उसमें इम्प्योरिटीज जब डालते हैं, तो दो तरीके की वो आपका दो तरीके का सेमीकंडक्टर डिवाइस बन जाता है। अगर हमने डोपिंग ज्यादा की है ना, तो वो एन टाइप हो जाएगा, मतलब पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट से एटम से हमने अगर ऐसे कोवेलेंट बॉन्डिंग की आपकी सिलिकॉन की, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा बच जाएगा जो कि एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन काम करेगा। तो इसको फिर क्या हो जाएगा, वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा हो गई है ना, कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ डोपिंग विथ व्हाट, द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। और जब हम टेट्रा से सॉरी ट्राईवेलेंट से करते हैं, जैसे उसमें 3 होता है, तो क्या होगा, आपके 3 उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग कर लेंगे सिलिकॉन के, और चौथा जो है वो स्पेस खाली हो जाएगा। तो वो स्पेस होता है, उसको हम होल कहते हैं। ठीक है, दो तरीके की करंट फ्लो होती है हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन टुडे, कोई भी दिक्कत होगी नेक्स्ट क्लास में, कल से हम लोग पूरा थॉरली चलेंगे। तो दो तरीके की करंट फ्लो करती है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, पहला है होल करंट और दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉन करंट। सभी इससे वाकिफ हैं, सभी जानते हैं, पढ़ते आए हो आप हमेशा से, सबको पता ही है। तो अब ये बताओ, होल को हम कहते हैं वो पॉजिटिव कैरियर है और इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं नेगेटिव कैरियर है। जब हम कोई एनर्जी अप्लाई करते हैं, जब हमारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है और उनको एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब एनर्जी पाते हैं तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू फिर हमारा क्या, कंडक्टिविटी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की शुरू होती है, चाहे वो डायोड हो चाहे जो हो। फिर हम डायोड बनाते हैं, फिर बीजेटी बनाते हैं, फिर मॉसफेट बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देख देख के। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि जब हमने उसमें एनर्जी, अब एनर्जी कितनी देनी है, तो वो जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो सिलिकॉन का अलग होता है, जर्मेनियम का अलग होता है, और आपके और इसके एटम्स के आपके अलग अलग वो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती हैं। तो जब वो फॉरबिडन एनर्जी गैप, नाम में ही है फॉरबिडन एनर्जी गैप, जब तक उसको वो एनर्जी नहीं मिलेगी उतनी इलेक्ट्रॉन्स को जो कि वैलेंस बैंड में है, तब तक वो वैलेंस बैंड से आपके कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, और जब तक कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर नहीं होंगे हमारी कंडक्टिविटी शुरू नहीं होगी। ठीक है, अब एक बार जो है हमको वो वैलेंस बैंड में उतनी फॉरबिडन एनर्जी गैप, जितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में जो फ्लो कर रहे हैं, जो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, उनको मिल गई, तो वो क्या करेंगे, यहां से कूद के वैलेंस बैंड से वो कूद के कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, अब वो कूद के कंडक्शन बैंड में गए तो उन्होंने पीछे क्या छोड़ा, एक स्पेस छोड़ा। ठीक है, वैलेंस बैंड से एनर्जी पाके वो कंडक्शन बैंड में चले गए, पीछे उन्होंने छोड़ा क्या, क्या छोड़ा बेटा, गैप छोड़ा या स्पेस छोड़ा, और वही स्पेस कहलाता है क्या, हमारा होल। ठीक है, एक्चुअल में अगर हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तो चलो फ्लो करता है कंडक्शन बैंड में, और होल कहां फ्लो करता है, वैलेंस बैंड में। ठीक है, ये हमेशा से ध्यान रखना कि जो कंडक्टिविटी होती है हमारी, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कहां फ्लो करेगा तब होगी, कंडक्शन बैंड में, और होल कहां फ्लो करेगा, वैलेंस बैंड में। क्यों, क्योंकि होल एक स्पेस है, वो मूव नहीं करता, मूव सिर्फ इलेक्ट्रॉन करता है फ्रॉम वन बॉन्ड टू अनदर, और जो वो पीछे छोड़ देता है स्पेस, वो आपका होल कहलाता है। लेकिन हम कहते हैं कि होल भी मूव कर रहा है। तो कैसे, इलेक्ट्रॉन्स ने एक ए पॉइंट से बी पॉइंट में कूदा, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पे कूदा, तो क्या हुआ, फिर उधर पीछे से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बी पॉइंट पे, सी पॉइंट से, सी पॉइंट से डी पॉइंट पे। तो इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो एक्चुअली मूव कर रहे हैं, लेकिन क्या है, आपके जो होल्स है ना, वो इनडायरेक्टली मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम डायरेक्ट मूवमेंट नहीं करेंगे, कहेंगे। ठीक है, एक तरीके से तो यही है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप पा गए उन्होंने, उतना एनर्जी पाके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए, और कंडक्टिविटी हमारी शुरू हो गई। ठीक, अब अभी तक कोई प्रॉब्लम, हैंड रेज्ड है अवनीश तिवारी जी का। अवनीश, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, मैंने यहाँ से सबको अनम्यूट कर रखा है, आप अपने आप को खुद अनम्यूट कर लो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हेलो, सर, ऐसे रेज हैंड हो गया था। अच्छा चलिए, हाँ सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
दिव्यांशी शर्मा ने अभी अपना हैंड रेस किया हुआ है। दिव्यांशी, एनी प्रॉब्लम? सर तभी क्या था वो, आपने जब पूछा था इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रो हाँ, का चलिए डिफरेंस। बता दीजिए। सर यही कि इलेक्ट्रिकल हाई वोल्टेज पर और इलेक्ट्रॉनिक्स कम वोल्टेज पर। इलेक्ट्रिकल से हमको करंट लग जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं लग सकता, मतलब कम। अच्छा, आप सभी ने तो अपने 12th क्लास में थोड़ा बहुत तो सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा ही है ना दिव्यांशी? 12th में लास्ट में पढ़ा ही होगा आखिरी यूनिट, क्योंकि हम भी पढ़े हैं पहले के। थोड़ा बहुत उसमें डायोड में, बीजेटी के बारे में, मॉसफेट के बारे में थोड़ा सा रहता है, पढ़ा है ना? चलिए कोई नहीं, तो ये कंडक्टिविटी की बात हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डोपिंग करना हमारा लिए सबसे जरूरी इसलिए होता है क्योंकि कोई भी प्योर एलिमेंट हमको उस तरीके का एडवांटेज या कोई वैसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे पाएगा जो हम चाहते हैं, ठीक है ना? तो जो था ना कि हम जो चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में वो हम कर पाते हैं। इलेक्ट्रिकल में क्या है, खाली आपके ट्रांसमिशन लाइन है, उसके थ्रू आपके क्या फ्लो हो गए वो करंट, बस काम खत्म, उनका फ्लो करना है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जिस तरीके से चाहेंगे, एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उसमें होती है, जो कि मैंने कहा था आपको पहले भी। तो अब हमको क्या करना है, इम्प्योरिटी करनी है इसकी। जो हमारे आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, जैसे सिर्फ सिलिकॉन, सिर्फ जर्मेनियम, ये हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है? अब इनका क्या करना है, हमको इम्प्योरिटी लानी है इसके अंदर, ताकि हमारी कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है? जब पेंटावैलेंट से हम इम्प्योरिटी इसमें डोपिंग करते हैं आपके प्योर सिलिकॉन में, तब क्या होता है, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है? एन टाइप का कैसे बनता है, कल हम इसको पीपीटी के थ्रू भी देखेंगे कि कैसे उसमें बॉन्डिंग होती है आपके पेंटावैलेंट की। जब बॉन्डिंग हम प्योर सिलिकॉन से कराते हैं तो किस तरीके से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और जो कि उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है। और जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी करते हैं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। पी और एन का मतलब है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस कि वहां पे एक होल क्रिएट हो जाता है, और एन टाइप मतलब है कि आपका नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स से एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ जाता है, जो कि आपके कंडक्टिविटी में ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है? अब सेमीकंडक्टर है क्या? इंसुलेटर और कंडक्टर, ये दो चीज आप जानते ही हैं। उनके जो बीच में आती है जिसकी कंडक्टिविटी, वो कहलाती है सेमीकंडक्टर। ये आप सब लोग पहले जानते हो, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला नहीं कि सेमीकंडक्टर व्हाट एक्चुअली सेमीकंडक्टर है ना, वो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच का एक रिलेशन, बीच का पार्ट है क्या, सेमीकंडक्टर आता है, ठीक है? चलिए, अब एन टाइप और पी टाइप हो गया, तो आपने ये भी सुना होगा पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है ना? पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, अभी खाली एक ओवरव्यू के तौर पे बता रहे हैं, इसको इंट्रोडक्शन क्लास लीजिएगा। तो पी एन जंक्शन का मतलब क्या है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब वो आपस में जोड़ते हैं उनको, तो वो पी एन जंक्शन, तो बीच में एक जंक्शन भी क्रिएट होता है ना? जैसे आप रेलवे स्टेशन के जंक्शंस देख लो, जो बड़े बड़े जंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ते हैं ना? फिर चाहे उसको उधर से कोई दूसरा रूट पकड़ना हो तो वो दूसरा रूट पकड़ लेगा, उसको जहाँ पे भी उसका रूट डिफाइंड है पहले से। तो एक जंक्शन है, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम जोड़ते हैं तो बीच में एक जंक्शन फॉर्म होता है, ठीक? उसी के लिए हम कहते हैं उसको पी एन जंक्शन डायोड। अब वो जंक्शन में काम क्या होता है ये भी हम बताते हैं अभी थोड़ी देर में। उसमें क्या काम होता है उसको कल भी हम बताएंगे आपको, किसके थ्रू, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो जो पी टाइप में क्या मेजॉरिटी में है, होल्स मेजॉरिटी में। एन टाइप में क्या मेजॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। तो जब वो लोग को जोड़ते हैं हम, पी टाइप और एन टाइप को जब हमने जोड़ा तो क्या मिलता है, पी टाइप और एन टाइप को जोड़ दिया, ठीक है? तो क्या होगा, इधर हमारे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और इधर हमारे पी टाइप में होल्स ज्यादा है। वो क्या करना शुरू कर देंगे, डिफ्यूज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पी टाइप में माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी, और एन टाइप में माइनॉरिटी क्या है, होल्स माइनॉरिटी है, ठीक है? तो जब हम उनको जोड़ते हैं तो डिफ्यूजन लॉ है एक आपका, एक ऑस्मोसिस लॉ कहलाता है, एक डिफ्यूजन लॉ कहलाता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हर चीज बहती है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट भी ऐसे ही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कोई भी अगर प्रेशराइज्ड है पानी है किसी पाइप में, तो जैसे टंकी ऊपर है तो हाई पोटेंशियल पे है, वो वहां पे प्रेशर ज्यादा है, तो हाई पोटेंशियल से लो, आपके टैप तक क्या है, लो। जब तक आप खोले नहीं हो
तब तक आपका लो पोटेंशियल है। फिर क्या, जब खोल दोगे तो डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द प्लेस वेयर इट हैज गॉट द लो कंसंट्रेशन। तो वही चीज होता है पी टाइप एन टाइप में, जब हमने जोड़ा तो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपका क्या है, डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे देखते हैं हम लोग कि जब पी टाइप से होल्स इधर डिफ्यूज हुए, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्यूज हुए, और डिफ्यूज होने के बाद जब वो आपस में एक जगह टकराते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एक फिक्स्ड आयन। उसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बिनेशन। तो वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो रिकम्बिनेशन होता है वो आपके जंक्शन पे होता है, इसीलिए तो जंक्शन पे हुआ, ठीक है, तो वहां पे वो क्या बन गए, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में जब जुड़े तो वहां पे वो एक फ्री आयंस बन गए, फिक्स्ड आयन, सॉरी फिक्स्ड आयंस बन गए, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, फिक्स्ड आयंस बन गए, अब वहां पे ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना कोई फ्री होल है, इसलिए उस जंक्शन को हम डिप्लीशन लेयर भी कहते हैं। डिप्लीशन लेयर का नाम कैसे आया कि वहां से जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो डिप्लीट हो गए। डिप्लीट का मतलब वो क्या हो गए, वहां से खत्म हो गए, है ना। डिप्लीशन का मतलब ये है, तभी वो एरिया जो कहलाता है हमारा क्या, डिप्लीशन रीजन कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज जंक्शन कहलाती है। जब हमने पी टाइप और एन टाइप को जोड़ा तो बीच में जो हायर कंसंट्रेशन के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स या और होल्स जो है आपस में गए, बीच में एक जगह उनका रिकम्बिनेशन हुआ। रिकम्बिनेशन होने के बाद वो जो फ्री आयंस थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे, वो आपस में रिकम्बिनेशन हुआ उनका, और वहां पे वो फिक्स्ड आयंस बन गए, ठीक है। वो फिक्स हो गए, वहां से उनको हिलना ही नहीं है, प्लस वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स का डिप्लीशन भी हो गया, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर। उस जंक्शन को डिप्लीशन लेयर, ट्रांजिशन स्टेट, बहुत कुछ नाम है उसका कहते हैं, जिसके बारे में हम कल आपको इलैबोरेटली बताएंगे। अभी तो हमें शुरुआत कल से ही करनी है, सॉलिड स्टेट होती कैसे, क्या चीज है सॉलिड स्टेट, क्लासिफिकेशंस, है ना, कैसे कैसे अमॉर्फस क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, कैसे कैसे उनकी लैटिस स्ट्रक्चर होता है ना। कल हम आपको बताएंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स कैसे काम करती है शुरुआत से। आपका सिलिकॉन हो, ग्रुप 4 एलिमेंट्स है, तो कैसे कैसे वो, आपको मैंने एक गूगल क्लासरूम में पीपीटी भी भेजी थी, सॉलिड स्टेट इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स, आई थिंक ऐसे करके था। तो उसमें जो 72 पेजेस स्लाइड्स की जो है ना आपकी पीपीटी, उसमें पूरा स्ट्रक्चर दिया। वो स्ट्रीट मैन बुक है जो जिसको मैंने कल अपलोड किया है, वो पीपीटी उसमें से बनी हुई है। तो सारे जो स्ट्रक्चर्स वगैरह वगैरह है सब स्ट्रीट मैन से ही बने हुए हैं। तो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। ओके क्लास, अभी मैं यही शट डाउन कर रहा हूँ, विल मीट टुमारो। और मैं अभी आज शाम तक आपको फिर से ग्रुप पे कल की क्लास का जूम आईडी दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू। और कोई एक जो है, जैसे आप हर क्लास में वो अटेंडेंस देते हो ना, वैसे ही स्क्रीनशॉट देके हमको भी दे दीजिएगा। ओके क्लास, गुड बाय।